अमेरिका की एक सिटिंग मेयर चीन की एजेंट निकली। साउथ कैलिफोर्निया की मेयर एलिन वांग ने अमेरिकी न्याय विभाग के सामने कबूल किया है कि वो एक चीनी एजेंट के तौर पर काम कर रही थी और अब मामला सार्वजनिक होने के बाद एलिन ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक एलिन ने आरोपों को स्वीकार कर लिया है और जल्द ही उन्हें करीब 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। पूरा मामला समझते हैं। लॉस एंजल्स के पास एक शहर है आर्केडिया। इस शहर में बड़ी संख्या में चीनी मूल के लोग रहते हैं। शहर की आबादी करीब 53,000 की है। साल 2024 में एलए टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में एलिन ने बताया था कि वो करीब 3 दशक पहले चीन से यहां आर्केडिया में आकर बस गई थी। नवंबर 2022 में एलिन शहर के आर्केडिया सिटी काउंसिल के सदस्य बनी। सिटी काउंसिल का एक नियम है, हर सदस्य बारी बारी से मेयर बनेगा, तो ऐसे में एलिन भी सिटी मेयर बनी। मामला बिगड़ा याओनिंग माइक सन की गिरफ्तारी के बाद। माइक सन एलिन वांग के ही सहकर्मी थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें एलिन का मंगेतर भी बताया गया है। हालांकि 2024 में दोनों अलग हो गए थे। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2021 में एक चीनी अधिकारी ने इनक्रिप्टेड वी चैट के जरिए उइगर मुस्लिमों के संबंध में छपे एक आर्टिकल का लिंक माइक सन के साथ शेयर किया था। यह आर्टिकल लॉस एंजल्स में मौजूद चीनी काउंसलेट ने छापा था। इसमें चीन के शिनजियांग इलाके में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे कथित नरसंहार, जबरन श्रम जैसे आरोपों का खंडन किया गया था। लिखा था कि शिनजियांग में कभी भी नरसंहार नहीं हुआ है और न ही इस क्षेत्र के कपास के खेतों या किसी अन्य क्षेत्र में जबरन श्रम कराया गया है। यहाँ पर आपको बता दें, अमेरिका जैसे कई और देशों का रुख उइगर मुस्लिमों को लेकर साफ है। अमेरिका चीन की उइगर नीतियों को नरसंहार और मानवाधिकार के खिलाफ मानता है। सीएनएन के मुताबिक चीनी अधिकारी ने जैसे ही आर्टिकल माइक सन के साथ शेयर किया, उसके कुछ ही मिनट बाद माइक सन ने उस आर्टिकल का लिंक यूएस न्यूज सेंटर नाम की अपनी एक वेबसाइट पर शेयर कर दिया। अमेरिकी न्याय विभाग ने इसे अपराध माना, चीन के प्रोपेगेंडा का एक तरीके से प्रमोशन। द गार्डियन के मुताबिक दिसंबर 2024 को माइक सन को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर जनवरी 2026 में उन्हें चीन के हित में काम करने और चीनी एजेंडा को प्रमोट करने का दोषी पाते हुए 4 साल की सजा दे दी गई। माइक सन को सजा मिलने के बाद इसी आरोप में अप्रैल 2026 को एलिन वांग के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। आरोप है साल 2020 से 2022 के बीच माइक सन जो न्यूज पोर्टल चला रहे थे, उसमें एलिन भी उसकी मदद कर रही थी। यानी आरोप एक जैसे हैं, चीन के एजेंट के तौर पर काम करना और चीनी प्रोपेगेंडा फैलाना। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने अप्रैल 2026 में एफबीआई और अमेरिकी न्याय विभाग ने जांच के बाद एलिन के खिलाफ केस दर्ज किया और अब एलिन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उन्हें 10 साल तक की जेल की कड़ी सजा सुनाई जा सकती है। एलए टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वांग के वकील ब्रायन एसन और जेसन लियांग ने एलिन की ओर से अपील की है। उन्होंने कहा है कि एलिन अपनी निजी जीवन में की गई गलतियों के लिए खेद व्यक्त करती है और माफी मांगती है। आर्केडिया समुदाय के प्रति उनका प्रेम न तो बदला है और न ही डगमगाया है। वो समुदाय के सपोर्ट की अपील करती है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जॉन ए आइजनबर्ग ने इस मामले में चिंता व्यक्त की है। आइजनबर्ग ने कहा है, अमेरिका में सार्वजनिक पद पर चुने गए व्यक्तियों से सिर्फ उन्हीं अमेरिकी नागरिकों के हित में काम करना चाहिए जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चिंताजनक है जहां कोई पहले चीनी अधिकारी से निर्देश प्राप्त करता है और फिर उसका पालन भी करता है। इस पूरे मामले में एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल का भी रिएक्शन आया है। काश ने एक्स पर लिखा कि मेयर वांग ने कम से कम 2020 से 2022 तक विदेशी एजेंट के रूप में काम करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने अमेरिका में पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का प्रचार किया और पीआरसी के निर्देशों पर उनके हितों को बढ़ावा दिया। उन्होंने पद से इस्तीफा देने और अपना जुर्म कबूल करने पर सहमति जताई है। सीएनएन के मुताबिक आने वाले हफ्तों में एलिन वांग को कोर्ट औपचारिक रूप से दोषी ठहराते हुए सजा सुनाएगा। उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है। ये पहली बार नहीं है जब कोई अमेरिकी अधिकारी या नागरिक चीनी एजेंट या चीन के हितों के लिए काम करते हुए पकड़ाया हो। माइक सन और एलिन वांग से जुड़े एक और अमेरिकी नागरिक जॉन चेन को गिरफ्तार किया गया था। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 में वांग ने चीनी खुफिया विभाग के एक हाई लेवल ऑफिसर जॉन चेन से कांटेक्ट किया था। चेन कैलिफोर्निया के चीनों का रहने वाला है। नवंबर 2021 की बातचीत में वांग ने चीनों को एक न्यूज आर्टिकल का लिंक भेजा और उसे शेयर करने को कहा। साथ ही लिखा, विदेश मंत्रालय यही चाहता है। नवंबर 2024 में अमेरिकी अदालत ने चेन को चीनी एजेंट के तौर पर काम करने और अमेरिकी अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रचने का दोषी पाया और 20 महीने की जेल दे दी।
ऐसे ही एक और मामला लिंडा सुन का भी है। न्यूयॉर्क के गवर्नर रहे एंड्रू कुओमो और कैथी होचुक की डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम करने वाली लिंडा के ऊपर भी चीनी एजेंट होने के आरोप लगे। सितंबर 2024 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर चीन के हित के लिए काम करने, ताइवान के अधिकारियों को गवर्नर से मिलने से रोकने का प्लानिंग करने, स्पीच से उइगर वाली बात हटा देने, प्रोपेगेंडा में मदद करने, ऐसे कई गंभीर आरोप लगे। आरोप यह भी लगे कि बदले में लिंडा ने लाखों डॉलर्स और गिफ्ट और साथ में चीनी यात्राएं ली। साथ ही पति क्रिस हू के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप उन पर लगा। लेकिन 2025 के ट्रायल में भी दोष साबित नहीं हो पाया। हंग ज्यूरी के साथ मामला अटक गया। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।